सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक बच्चे के माँ बाप की हत्या, उसके सारे भाइयों की हत्या, 5 जनों की हत्या उसके घर वालों के बहुत ही बेरहमी से गोली मार के की जाए उसके सामने, तो 10 साल के लिए तो क्या, पूरी जिंदगी भर के लिए उसे वो इंसिडेंट याद रहेगा। आज का टॉपिक ये है कि क्या एक विटनेस, क्या एक गवाह की बात को सिर्फ और सिर्फ इसलिए अनसुना कर देना चाहिए क्योंकि वो विटनेस एक बच्चा है। चाइल्ड विटनेस की क्या क्रेडिबिलिटी है, यही है आज का टॉपिक। इसको समझाने के लिए मैं टोटल 3 पॉइंट्स पे फोकस करूंगा। पहला, कानून, हमारे देश का लॉ क्या कहता है। दूसरा, हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। और तीसरा, असली में होता क्या है। तो फिर शुरू करते हैं। हमारे देश का कानून, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 118 ये कहता है कि सारे विटनेसेस कॉम्पिटेंट है, सारे गवाह कॉम्पिटेंट है गवाही देने के लिए, लेकिन वो कॉम्पिटेंट तब नहीं है जब उनसे पूछे गए सवालों को वो समझ ना सके, या फिर समझ तो गए हैं लेकिन उसे कोर्ट को समझा ना सके। दे आर अनेबल टू गिव दी रैशनल आंसर्स टू द कोर्ट। ऐसा कब होगा? जब वो बहुत छोटे बच्चे हों, या फिर बहुत बूढ़े हों, या फिर कोई बीमारी से ग्रस्त हो, या फिर ऐसा कोई और रीजन। अगर हम थोड़ा डीप में समझे इस बात को तो इसका मतलब ये निकलता है कि एक बच्चा भी कॉम्पिटेंट है, एक बूढ़ा इंसान भी कॉम्पिटेंट है अगर वो पूछे गए सवालों को समझ पा रहे हैं और उन्हें कोर्ट को समझा पा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत थोड़ी सी छोटी सी एम्बिग्विटी है, उसको और अच्छे समझने के लिए और डीप में समझने के लिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। हमारा पहला सुप्रीम कोर्ट का केस है दिगंबर वैष्णव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, 2019 का केस है। इसमें जो बच्चे की गवाही थी, जो टेस्टिमनी थी, वो इनकंसिस्टेंट थी। इनकंसिस्टेंट मतलब कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। तो ऐसी गवाही को नहीं माना जाना चाहिए, यही है न्याय प्रणाली का सिद्धांत। तो इस गवाही को भी नहीं माना गया, ये तो ठीक है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज लेट डाउन करी, वो ये कि बच्चे की गवाही को बहुत ही ध्यान से इवेल्युएट करना चाहिए, बहुत ही ध्यान से एग्जामिन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही आसान शिकार है लोगों के लिए। उसे कोई भी कुछ भी बहला फुसला सकता है, लालच दे सकता है, कोई कुछ भी कहलवा सकता है कोर्ट में। इसलिए उसकी बात को कॉरोबोरेट करना बहुत जरूरी है। कॉरोबोरेट मतलब कि कोई और सबूत, कोई और एविडेंस से उसकी बात मेल खानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसकी बात को नहीं माना जाना चाहिए, ऐसा इस कोर्ट ने कहा। तो उसकी बात पे रिलाई करने से पहले कॉरोबोरेशन बहुत जरूरी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहती है इस केस में। अगला जो केस है अलागू पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 2012 केस है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा ही कहती है कि जो बच्चे की गवाही है वो कॉम्पिटेंट है, मतलब उस पर रिलाई कर सकते हो आप, लेकिन कॉरोबोरेट करना पड़ेगा। क्यों? फिर से उसको आप, कोई भी उसको ट्यूटर कर सकता है, कोई कुछ भी उसको बहला फुसला सकता है। और एक बार कॉरोबोरेट हो गया तब आप उस पर सेफली रिलाई कर सकते हो। और यही नहीं, आप किसी को कन्विक्ट भी कर सकते हो, किसी को पनिश भी कर सकते हो, सजा भी दे सकते हो उसकी गवाही के बेस पे, बशर्ते कॉरोबोरेशन। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रेस दिया है। तीसरा जो हमारा केस है वो है शमीम वर्सेस स्टेट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, 2018 केस है, बहुत लेटेस्ट केस है। इसमें जो बच्ची थी जिसको गवाह बनी थी वो 13 साल की थी, और उसका जो क्रॉस एग्जामिनेशन था बहुत ही खूंखार तरीके से हुआ, ऐसा कोर्ट कहती है। और वो रो पड़ी अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के समय, क्योंकि उसको सब कुछ याद आ रहा था, पहले की सारी मेमोरीज। इसीलिए क्रॉस एग्जामिनेशन 2 दिन तक कंटिन्यू हुआ। लेकिन कोर्ट ने चीज नोटिस करी कि कितना भी खूंखार हो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन, कितनी बुरी तरह से सवाल पूछे गए हों, लेकिन वो अपनी बात पे अडिग रही, अपनी बात से हिली नहीं। कोर्ट को समझ में आ गया कि उसे ट्यूटर नहीं किया गया है, उसे बहलाया फुसलाया नहीं गया है, इसलिए कोर्ट ने उसकी बात पे रिलाई किया। जबकि उसके बाद में थोड़ी बहुत इनकंसिस्टेंसीज भी थी, लेकिन ऐसा क्रॉस एग्जामिनेशन में अच्छे अच्छे हो काम खराब हो जाए तो ये तो फिर भी बच्ची है। इसलिए ऐसे विटनेस को इस केस में क्रेडिबल माना गया और उसकी बात पे रिलाई किया गया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है हमारी वीडियो का, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कृष्ण मास्टर, 2010 का केस है ये। इसमें जो बच्चा है वो बड़ा हो चुका है, 10 साल पहले इंसिडेंट हुआ था और वो आज गवाही दे रहा है। ये पहले हाईकोर्ट पे गया, हाईकोर्ट ने बोला कि आप रिकॉल कर ही नहीं सकते जी, 10 साल बीत चुके, अब कैसे रिकॉल करके बताओगे आज की तारीख में। फिर ये केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने बोला पता नहीं किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल ऑफ लॉ के हिसाब से, किस एक्सपीरियंस के बेस पे हाई कोर्ट ने ये बोल दिया कि बच्चा वो रिकॉल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक बच्चे के माँ बाप की हत्या, उसके सारे भाइयों की हत्या, 5 जनों की हत्या उसके घर वालों के बहुत ही बेरहमी से गोली मार के की जाए उसके सामने, तो 10 साल के लिए तो क्या, पूरी जिंदगी भर के लिए उसे वो इंसिडेंट याद रहेगा। और उससे अगर कोई भी उससे पूछे उसके बारे में तो वो उसे आराम से रिकैप्चुलेट कर सकता है अपने माइंड में। तो हाई कोर्ट का ऐसा कहना इनजस्टिस है और अनजस्टिफाइड है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहती है। इसलिए इस केस में उस बच्चे की गवाही को माना गया, जबकि 10 साल बीत चुके थे उस इंसिडेंट को। तो असली में होता क्या है, कंक्लूजन क्या है?
चाइल्ड विटनेस को किसी भी और विटनेस से अलग नहीं माना जा सकता। जितना वेटेज एक नॉर्मल विटनेस को दिया जाएगा, एक आम विटनेस को दिया जाएगा, गवाह को दिया जाएगा, उतना ही एक बच्चे की गवाही को भी दिया जाएगा। दोनों की बात को कॉरोबोरेट करना कहीं पे भी गिवन नहीं है लॉ में, लेकिन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ प्रूडेंस है, मतलब ऐसा एक रैशनल इंसान जरूर करेगा। क्योंकि आप किसी की स्टेटमेंट के ऊपर किसी की जिंदगी को दांव पे लगाने जा रहे हैं, उसको सजा देने जा रहे हैं, उसकी पूरी लाइफ खराब होने जा रही है। इसलिए न्याय पक्ष के लिए उसकी बात को कॉरोबोरेट करना, किसी और एविडेंस से मिलाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे देश का सिद्धांत है, हमारे न्याय प्रणाली का सिद्धांत है कि चाहे कितने भी गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इसी को बचाने के लिए कॉरोबोरेशन बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो किसी भी विटनेस की बात, चाइल्ड विटनेस की बात मानी जाएगी। ध्यान हमें बस इसका रखना है कि दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, और उसका वो एक रैशनल आंसर, एक ढंग का आंसर, एक सही आंसर कोर्ट को दे सके, अपनी बात को समझा सके। अगर ऐसा है तो सारे चाइल्ड विटनेसेस कॉम्पिटेंट है, फिर चाहे वो कितने भी साल के हों। ये है आज की वीडियो कंक्लूजन। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो और अगर आप मेरे काम को अप्रिशिएट करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए सभी के साथ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।